तो है साथियों, कैसे हो तुम लोग। तो ये कहानी है मेरे दोस्त की, जिसको इस वीडियो के लिए हम बुलाएंगे पार्ले जी। तो पार्ले जी और हम दोनों एक ही क्लास में नहीं थे, क्योंकि वो मुझसे एक क्लास आगे था। तो बात तब की है जब मैं 12 में था और वो कॉलेज में आ चुका था। तो हम दोनों कॉलेज का एडमिशन लेने के लिए उसके साथ जाते हैं। तभी पार्ले जी मुझको कहता है कि भाई देखो, तेरे क्लास की लड़की है ना, मैं जाके उसको किस कर लूँ। तो मैंने बोला भाई ऐसा मत करना, वो तेरे को थप्पड़ मार देगी। थप्पड़ मारूंगी साला, थप्पड़ मारूंगी, थप थप थप्पड़ मारूंगी। भाई बोलता है लगा 1000 की शर्त, मैं जाता हूँ उसको किस करता हूँ और वो कुछ नहीं बोलेगी। तो मैं सोच में पड़ गया। फिर मैंने पूछा, हे पाल्ले जी कैसे। तो फिर वो बताता है कि तेरा भाई पहले से उसके साथ सेटिंग में है। हाँ, देख दिए। मैं नहीं मानता। तो ठीक है भाई, ये वही लड़की थी जो पहले एक टाइम पे मेरे को भी लाइन दे रही थी, मगर मेरे हालात उस तरीके नहीं थे ना भाई। तो इसीलिए पाल्ले जी उस लड़की को ले जाता है। तो फिर पाल्ले जी और दोनों एक ही होते हैं। तो फिर मैं क्या करता हूँ पता है, जब क्लास में जाता हूँ और वो लड़की दिखती है ना पाल्ले जी वाली, तब उसको बोलता हूँ हैं पाल्ले जी। तो वो शर्मा के हंसने लगती है। फिर थोड़ा और टाइम जाता है। पाल्ले जी मेरे साथ ज़्यादा नहीं मिलता था, क्योंकि वो कॉलेज में था और मैं 12वीं में था। तो फिर एक दिन पाल्ले जी मेरे को मिलता है। तो और उसके बाद जो पाल्ले जी भाई स्टोरी सुनाता है ना, वो सुनने के बाद मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। क्योंकि ये स्टोरी, वो कहते हैं ना कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग या चाइल्ड हर्ट, रेपिस्ट जैसे सोच होते, ये काम गाइज वही लोग कर सकते हैं। क्योंकि उसमें क्या हुआ पता है, जब पाल्ले जी मेरे को मिलता है तब कहता है कि भाई देख, ये बात मैंने किसी को नहीं बताई, लेकिन तो मेरा खास दोस्त है इसीलिए मैं तेरे को बता रहा हूँ। तो वो बोलता है कि भाई जिस लड़की के साथ मैं सेटिंग था ना, मैं और वो दोनों फिल्म देखने गए थे। तो जब हम वापस आ रहे थे, तब एक 35 साल के अंकल ने उसको पकड़ा और बाज़ार के बीचों बीच उसको मारने लगे। क्योंकि मैं उसके साथ था। इसके बाद मैंने उसके साथ कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरा उसके साथ कांटेक्ट हो ही नहीं पाया। फिर बेचारे ने बहुत ट्राई किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर उसको पता चलता है कि जिस अंकल ने उसको मारा था, वो अंकल उसके घर से तीसरे नंबर वाले घर में रहता था। और उस लड़की के पापा और अंकल दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। और उस अंकल क्या बुढ़ा, उस बुढ़े का अपना खुद का बिजनेस था। तो फिर हमें पता चलता है कि उस अंकल के पास इस लड़की की बहुत ख़राब पिक्चर है। इसी की वजह से ये अंकल उसको ब्लैकमेल करता है और ये लड़की अभी तक दबी हुई है। तो हमारे पास करने के लिए तो कुछ नहीं था। ये पूरी कहानी सुनने के बाद हम क्या करते गाइस, नहीं अगर हमारे पास पावर होती ना, तो हम डायरेक्ट घोड़ा लेके उसको काच करके उड़ा देते। पर ये हमारी मजबूरी थी कि पाल्ले जी और हम दोनों, तो हम एक प्लान बनाते हैं। हमने तय किया कि हम जाएंगे लड़की के पास, उसको कन्विंस करेंगे। अगर वो कुछ सही बात बोल दे तो हम उसकी हेल्प कर पाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ डायरेक्ट क्लास में और लड़की को बोलता हूँ उसका हाथ पकड़ के कि देखो, मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या बीत रही है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा भाई समझ के मुझे जो भी तुम्हारे साथ हुआ है वो बता दो। और वो लड़की क्या कहती है पता है, नहीं नहीं नहीं, मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ। मतलब ऐसे कैसे यार। अगर तुम नहीं, मतलब एक बात तो है कि जिसको जुर्म सहने की आदत पड़ गई हो ना, वो कभी उस चक्रव्यूह से बाहर निकल ही नहीं सकता भाई। वो लड़की उस अंकल का तो दोस्त था, लेकिन वो लड़की उस अंकल के साथ इसीलिए थी क्योंकि वो अंकल उस लड़की को पैसे देता था। मतलब तुम सोचो, एक 17 साल की लड़की 35 साल के आदमी के साथ, वो भी उसकी, मतलब उसकी बेटी की उम्र की है वो भाई। उसको ऐसा करते हुए शर्म आनी चाहिए, लेकिन नहीं, उसको तो अपनी, मतलब ये कहानी इतनी वो है ना कि इससे लोगों में वो, मतलब छोड़ो गाइस, हमने अपना पूरा ट्राई किया, मगर वो कहते हैं ना कि एट द एंड हमारे से नहीं हो पाया। क्योंकि तुम जितना मर्जी चाहे कोशिश कर लो, मगर अगर सामने वाला व्यक्ति है ना दलदल से बाहर निकलना नहीं चाहता, तो तुम उसे बाहर नहीं निकाल पाओगे। लेकिन हमने फिर देखा तो वो लड़की किसी और को लेके भाग गई थी भाई। मतलब उस लड़की का सही है, कभी पाल्ले जी, कभी अंकल और कभी किसी और को लेके भाग जाना। और मेन बात उसमें यही थी कि उस अंकल के पास इस लड़की के बहुत ख़राब पिक्स थे। तो हम चाहते थे कि हम वो पिक्स डिलीट करवा दें, मगर हम नहीं कर पाए क्योंकि लड़की एन्जॉय इट। सो फिर हमने डिसाइड किया कि हम इस मैटर से निकल जाएंगे। फिर मैं पाल्ले जी सब इस मैटर से बाहर निकल गए गाइस। और हमने उस लड़की को आज की उसके बाद कभी नहीं देखा। और आई होप कि वो लड़की जहाँ कहीं भी हो, अपनी हालत में सलामत हो। क्योंकि गाइस हमारा दिल बहुत अच्छा है, भले हम आदमी थोड़े नीचे, लेकिन हमारा दिल बहुत अच्छा है। तो गाइस इस स्टोरी को आपने सुना
तो ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और ऐसी ही स्टोरी मैं डालता रहूँगा। तब तक के लिए गुड बाय, नहीं गुड बाय नहीं, तब तक के लिए बाय बाय।